एक बात क्लियर कर लीजिए कि लैब स्टैंड के पेपर में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो छोटे होकर भी सीधा मार्क्स दिलाते हैं और न्यूक्लियाई उन्हीं में से एक है। लेकिन सच्चाई यह है कि 90% स्टूडेंट्स यहां कॉन्सेप्ट नहीं समझते, बस फॉर्मूलाज रटते हैं और एग्जाम में फंस जाते हैं। इसलिए आज का ये पॉडकास्ट वीडियो आपको न्यूक्लियाई ऐसे समझाएगा कि हर सवाल अपने आप सॉल्व होने लगेगा। बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट एग्जाम वाले कॉन्सेप्ट समझेंगे और वो अप्रोच जिससे क्वेश्चन देखते ही आंसर बन जाए। तो पूरा ध्यान लगाकर देखिए क्योंकि ये चैप्टर होगा क्रिस्टल क्लियर, तो पेपर में आपके मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपकी सक्सेस हमारी जिम्मेदारी। तो बात करते हैं इसके अंदर, मात्र 7 से 10 मिनट के अंदर मैं ये वीडियो पूरा कंप्लीट समझा दूंगा आपको पॉडकास्ट के द्वारा। सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है मेन चीज। देखो, न्यूक्लियर चैप्टर का जो बेस है वो देखो, सबसे पहले पता लगाया गया इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में कि आप द्रव्य किसी भी मैटर का सबसे छोटे से छोटा भाग क्या है, परमाणु है यानी एटम है। बट धीरे धीरे कालांतर टाइम बीतता गया फिर पता चला कि नहीं, परमाणु सबसे छोटा भाग नहीं है, परमाणु के अंदर भी क्या है, कुछ न कुछ है। वो कुछ न कुछ क्या है, उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अच्छा कि हाँ, प्रोटॉन पर कुछ प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कुछ न्यूट्रल चार्ज होता है। तो इसके आगे बढ़ाया गया कि किसी भी एटम को किसी उसका एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, तो इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया एक्स जेड ए। तो जो नीचे लिखा जाता है वो है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, और जो टॉप पे लिखा जाता है वो है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। जेड क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक दोनों ही सेम होते हैं, पी जेड प्रोटॉन की संख्या। ए क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान से सुनना इनको। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियॉन्स के बराबर होती है। तो ए बराबर पी प्लस एन। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे अपना कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटोन। आइसोटॉप का मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समस्थानिक, समबारिक वगैरह। एक ही याद रखना है, वो है जिसका नाम है आइसोटॉप। टॉप एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है। अब देखो, टॉप का मतलब होता है, एक ही याद रखो, रट लो। टॉप मतलब टॉप वाला डिफरेंट। टॉप कौन सा है, ए अलग, किसमें, आइसोटॉप में। तीनों बन जाएंगे, मतलब ऐसे एलिमेंट जिसके द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक क्या हो, सेम, आइसोटॉप कहलाते हैं। खत्म। अब इसका टॉप अलग है तो इसका टॉप क्या होगा, सेम। तो जिस डेफिनेशन बना सकते हो कि ऐसे एलिमेंट जिसमें जिनका द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान, और परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग, क्या कहलाते हैं, आइसोबार। तीसरा बात करते हैं आइसोटोन, यानी आइसोटोन मतलब न्यूट्रॉन, आइसो मतलब समान, मतलब ऐसे अवयव या ऐसे कोई भी परमाणु जिनमें एन क्या हो, समान, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम, क्या कहलाता है, आइसोटोन यानी सम न्यूट्रॉनिक। क्लियर। एन बराबर, और एन कैसे निकाले, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, ए माइनस जेड, ये रहा। क्लियर। आगे चलते हैं, जिसका नाम है सबसे मेन, यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है द्रव्यमान सदी है। तीन ही कॉन्सेप्ट दे रखे हैं इस चैप्टर के अंदर, द्रव्यमान सदी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा और नाभिकीय विखंडन संलयन। सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति का अर्थ होता है, एक मिनट, द्रव्यमान में कुछ कमी आना। हुआ यूं कि जब परमाणु के अंदर देखा गया कि परमाणु सबसे छोटा भाग नहीं है, तो परमाणु के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो लगभग मिलकर पूरा नाभिक बनाना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। बट एक्चुअल ऐसा देखा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जो एक्चुअल मास है, जो एक्चुअल मास होना चाहिए किसी भी नाभिक का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल मास से क्या है, कम है। हेलो, मतलब ये कमी क्या है, इसी कमी को बोलते हैं द्रव्यमान सती। मतलब समझते हैं, गणना द्वारा प्राप्त द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान सती, यानी मास डिफेक्ट। ऐसे ही हुआ कि मैं लेके आया बूंदी के लड्डू, देखे आपने, तो बूंदी के लड्डू कैसे बनते हैं, बूंदी के लड्डू बनते हैं, देखो 100 ग्राम बूंदी लाई और 100 ग्राम 100 ही बूंदी ली मैंने, 100 ग्राम पूरा लड्डू होगा, ठीक है। तो 100 बूंदी को मैंने मिक्स किया। जब मिक्स किया तो 100 बनने चाहिए, 100 ग्राम बनना चाहिए, लेकिन पाया गया जब जोड़ा तो उसका द्रव्यमान पाया गया 98 ग्राम, जब उसको जोड़ दिया गया।
ये तो गड़बड़ हो गई। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान सतह यानी मास डिफेक्ट। का सूत्र होता है कैलकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास। कैलकुलेटेड मास कैसे निकाले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन का मास इंटू प्रोटॉन कितने प्लस न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन कितने माइनस वास्तविक द्रव्यमान कितना था। इससे निकाला जाता है क्या, द्रव्यमान सतह यानी मास डिफेक्ट। क्लियर हुआ। तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये मास डिफेक्ट हुआ क्यों, द्रव्यमान सतह किस टाइप से आई, क्यों आई। तो इसी को आगे बढ़ाया किसने, आइंस्टीन साहब ने। क्या, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, कि द्रव्यमान की जो सतह हुई है वो नाभिकीय ऊर्जा में कन्वर्ट हुई है। कैसे हुई है देखना, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है देखो, अब नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, ठीक है साहब। अब इन दोनों को आपस में बांधना भी तो पड़ेगा, तो बांधने के लिए न्यूक्लियंस को आपस में बांधे रखने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है आपकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा यानी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। नाम में ही काम है, जैसे बंधन ऊर्जा, बांधने के लिए कितनी ऊर्जा आपको चाहिए वो आपकी कहलाती है क्या, बंधन ऊर्जा यानी नाभिकीय बंधन ऊर्जा। क्लियर। इसका सूत्र होता है, पिछली बार भी लैब स्टैंड का सवाल आया था कि कौन सा निम्न में से सही है, तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम कैसे निकालोगे, द्रव्यमान सतह से, अभी मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में, ये देखो ऐसे निकालोगे, इंटू सी स्क्वायर करोगे, ये आएगी आपकी क्या, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर हुआ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है कि अब इसका मास कैसे निकालें, इसके लिए कॉन्सेप्ट और दिया गया, एक एएमयू। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसकी बात करते हैं। डेल्टा एम निकाल लोगे, इंटू सी स्क्वायर करोगे, क्या आ जाएगी आपकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा। डेफिनेशन एक बार वापस सुन लो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड इट्स न्यूक्लियन, क्या कहलाती है इसकी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। यानी किसी भी परमाणु के न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने के लिए कितनी ऊर्जा रिक्वायर है वो आपकी कहलाती है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। क्लियर, ठीक है बॉस। या इसका जस्ट उल्टा, किसी भी किसके एटम के न्यूक्लियनों को आपस में अलग करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी वो आपकी कहलाती है क्या, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर अभी तक आपने एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी नहीं की है तो जल्दी से जाइए एग्जाम से पहले कीजिए एग्जाम की तैयारी, जिसके अंदर जय अकेडमी आपके लिए लेकर आया टोटल 50 टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, बता देता हूं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जीके के, और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, लगभग आपके 70 टेस्ट आ जाएंगे, 70 प्लस ही। क्लियर, आगे चलते हैं। मिलेगा कितने में, 999 में, नहीं मात्र 99 में। अगर अभी तक आपने एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी नहीं की है तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है टेस्ट सीरीज फॉर लैब असिस्टेंट। मिलेगा कैसे, जे अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, एप्लीकेशन पे जल्दी से जाइए और क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जिसका नाम है नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। देखिए, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन की बात करें तो नाम में काम है, नाभिक का विखंडन और संलयन। विखंडन मतलब टूटना, संलयन मतलब जुड़ना। तो न्यूक्लियस जब स्टेबल होता है तभी वो अपना काम करता है, और इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है। जैसे अगर नॉर्मल बात करूं तो अगर कोई मोटा इंसान है जिसका वेट है 170 किलो, क्या है 170 किलो, तो वो स्टेबल होना चाहेगा, अपना मास तोड़ना चाहेगा और क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। और अगर मान लो एक ब्रह्मांड में एक इंसान है जिसका मास है 30 किलो, वो क्या होना चाहेगा, इसका अपना मास बढ़ाना चाहेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा। मतलब कम वाला जुड़कर स्टेबल होना चाहेगा, ज्यादा वाला टूटकर स्टेबल होना चाहेगा। यही घटना क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज सुनना, ढंग से सुनना, टॉपिक से थोड़ा हटके। मैं आपके लिए इन जो 10 चैप्टर्स है, जो रिजिड बॉडी से लगाकर सेमीकंडक्टर तक, अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए महा मैराथन लेके आऊं, जिसके अंदर आपको मिलेंगे पूरे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, थ्योरी, डेरिवेशन, पूरे न्यूमेरिकल्स वन शॉट के अंदर, पूरा महा मैराथन लेके आऊं, तो जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए फिजिक्स महा मैराथन। आज कंटेंट टीम इसके लिए काम कर रही है और आप बस कमी है तो सिर्फ आपके जोश और जुनून की। तो अगर आपको ये चाहिए तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन, कमेंट कीजिए क्या, फिजिक्स महा मैराथन, जो कम से कम आपको 10 तारीख से पहले मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए, तब मेरे को पता चलेगा कि हाँ आप में जोश है या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं नाभिकीय विखंडन और संलयन।
होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन होता है क्या, टूटना। टूटना मतलब 170 किलो, मतलब 170 किलो क्या था, ए यानी द्रव्यमान संख्या। अगर बात करूं मैं, देखिए फिजन और फ्यूजन, अगर आप कंफ्यूजन हो जाओगे फिजन क्या है फ्यूजन क्या है, तो इंग्लिश में देखो, दो वर्ड है फिजन, दो है मतलब टूटेगा, दो है मतलब टूटेगा, एक है मतलब जुड़ेगा, दो है टूटेगा, एक है जुड़ेगा। टूटेगा कौन, विखंडन। विखंडन में होगा साहब यूरेनियम का क्या होगा, विखंडन, यानी 238 यूरेनियम 238 क्या होगा, टूटेगा इसमें और बदलेगा 3 न्यूट्रॉन इस पर अटैक करेंगे। न्यूट्रॉनों की बमबारी होती है जिसमें बेरियम और क्रिप्टॉन का क्या होता है, निर्माण होता है। 56 बेरियम 36 क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन और इसमें निकलते हैं। और फ्यूजन क्या होता है, संलयन मतलब जुड़ना। सूरज अपनी जो एनर्जी दे रहा है किसके बेस पर दे रहा है, फ्यूजन के बेस पे। टाइट्रियम और ड्यूट्रियम जुड़कर एक एलिमेंट बनाता है, ये देखो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। मैं दोनों आपके लिए लेकर आया हूं एग्जाम्पल के फॉर्म में। न्यूट्रॉन पहले बात करते हैं, या तो आप इससे समझ लो या इससे समझ लो, क्लियर। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की, यानी विखंडन की। न्यूट्रॉन आएगा 200 यूरेनियम पे आएगा, 36 बनाएगा, बेरियम बनाएगा, क्रिप्टॉन बनाएगा, 3 न्यूट्रॉन बनाएगा। ये चेन आगे चलती जाएगी, टूटती जाएगी, टूटती जाएगी। फ्यूजन में क्या होगा, जुड़ेगा बॉस। न्यूट्रॉन ट्राइटेरियम जुड़ा, एक नया बनाया जिसमें न्यूट्रॉन निकला और हीलियम के एटम निकले। जुड़ेगा तभी तो एनर्जी ज्यादा आएगी। पूछा जाता है कि दोनों में से किस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में। नेक्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन, ये देखो न्यूट्रॉन, यूरेनियम, बेरियम, क्रिप्टॉन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, न्यूट्रॉन, हीलियम। ये था आपका कॉन्सेप्ट किसका, अरे बोलो किसका, पूरा चैप्टर था जिसका नाम था क्या, न्यूक्लियाई। कैसा लगा वो वीडियो, जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर आपने लैब असिस्टेंट का ये चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। इसकी पूरी पीडीएफ मैं कहाँ दे दूंगा, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। मॉडल पेपर आ ही रहे हैं और पूरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट और जो भी आपको चाहिए शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। महा मैराथन चाहिए तो जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए, क्या फिजिक्स महा मैराथन, जल्दी से जाइए ये ज्वाइन कीजिए। क्लियर, मिलते किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।